ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्लोक संख्या 3 का श्रवण करेंगे। कल हमने श्रवण किया था कि यह जो दिव्य ज्ञान था यह गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ और राजाओं ने इसे समझा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि राजा लोग भी ऐशो आराम में डूब गए और यह जो परंपरा थी, जो परंपरागत चली आ रही थी, वह छिन्न भिन्न हो गई और व्यक्ति दिव्य ज्ञान से भटक गए, श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से भटक गए। तो अब यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, देखिए मुझे आप इस ज्ञान को देने के पात्र लग रहे, सच्चे पात्र लग रहे हो, इसलिए हे अर्जुन मैं आपको यह दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ। तो आइए श्लोक संख्या 3 में देखते हैं क्या है। स एवायम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तम। मैंने संधि विच्छेद करके पढ़ा ताकि आपको सही तरह से पढ़ना आ जाए। जहाँ एस का सिंबल होता है उसे अ पढ़ा जाता, अ, ठीक है। और यहाँ 2 बार एस का सिंबल है तो विच्छेद करेंगे तो अ का उच्चारण करेंगे। और लास्ट वर्ड है हाये तदुत्तमम, ही जमा एतत जमा उत्तम, ऐसे इसको पढ़ेंगे, ही एतत उत्तमम। आइए शब्दशः अर्थ पर चलते हैं। सह वही, एव निश्चय ही, वह निश्चय ही, अयम यह, मया मेरे द्वारा, ते तुम्हें, अद्य आज, वही निश्चय ही, यह मेरे द्वारा आज, योग है योग विद्या, कौन सी योग विद्या, प्रोक्त है कही गई है, पुरातन है जो सबसे पुरानी थी, जो प्राचीन योग विद्या थी, आज मैंने आपको यह कही है, यह बताई है। क्यों कह, फिर आगे कह रहे क्यों बताई है। भक्तो असि, भक्त हो तुम, क्या हो भक्त, असि हो मैं मेरे, तुम मेरे भक्त हो, सखा मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो, च और या भी, इति ऐसा, रहस्यम ये रहस्य जो भेद था, ही निश्चय ही, एतत यह उत्तमम दिव्य, जो यह उत्तम भेद दिव्य ज्ञान था यह मैं आपको बता रहा हूँ। जो योग विद्या थी यह दिव्य ज्ञान है, आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे कौन हो, प्रिय भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो। भाई मनुष्य में इस संसार में मनुष्य 2 प्रकार के हैं। मनुष्यों की प्रवृत्ति, मनुष्यों का स्वभाव 2 प्रकार का है। कुछ व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं और कुछ दैवी प्रवृत्ति वाले, भक्त प्रवृत्ति वाले, जिनका ध्यान अध्यात्म की ओर जाता है। और असुरी प्रवृत्ति वाले क्या हैं, जो हमेशा दुष्ट कार्य करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, वह व्यक्ति असुरी प्रवृत्ति वाले कहे जाते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए मुझे आप ही परम भक्त लगे हो हे अर्जुन, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है और मैं तुम्हें इस दिव्य ज्ञान का उपदेश दे रहा हूँ। क्योंकि जो असुर प्रवृत्ति वाले होते हैं वह इस ज्ञान को पचा नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने तो क्या करना, सांसारिक मोह माया में लिप्त रहना है, बुरे से बुरा कार्य करना है, वो सत्य के आचरण नहीं करते हैं। इसीलिए प्रवृत्ति कैसी होती है उनकी, दुष्ट प्रवृत्ति, वह बुरे बुरे कार्य करते हैं। कह रहे हैं देखो मुझे आप ही सच्चे भक्त लगे हो, इसीलिए मैं आपको यह ज्ञान दे रहा हूँ। क्योंकि जो सही व्यक्ति होते हैं, जो दैवी प्रवृत्ति वाले होते हैं,
वह क्या करते हैं, वो भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं और वही परम विद्या के वास्तविक पात्र होते हैं। तो श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को वास्तविक पात्र समझा और उन्हें वह उपदेश देने लगे ताकि अर्जुन क्या हो, सामान्य जनता की तरह अपने पद से विचलित न हों और कुमार्ग पर न चलें। उन्हें बार बार यही चेतावनी दी जा रही है कि हे अर्जुन, आप जो गुरु परंपरा थी उस परंपरा का अनुसरण करो और गीता का जो ज्ञान है, परम विज्ञान है, आप उससे लाभ प्राप्त करो। यही श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार उपदेश दे रहे हैं। नमो नमः भक्तों।